राधे राधे, श्री हरिवंश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और व्यस्तता काफ़ी थी, इस वजह से पहले दूसरे तीसरे नवरात्रि पे आपको वीडियो नहीं मिल पाई है। फ़िलहाल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि माँ का आगमन हुआ है और काफ़ी काम, समझ सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा काम होता है और यही सब चल रहा है। बाकी आज आपको दर्शन कराए जाएंगे कि फाइनली हमारे घर जगदम्बा किस स्वरूप में विराजी हैं। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा आप सभी के ऊपर खूब कृपा करें। और हो सकता है वीडियो आपको चौथे दिन पे मिले और माँ कुष्मांडा के दिवस पे। तो सबसे पहले हम लोग पूजा से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको माँ के श्रृंगार दिख रहे होंगे जो कि माँ को अर्पित किए गए थे। उसके बाद में हमारे यहाँ नवग्रह के दर्शन है और हमारे जवारे देख सकते हैं आप लोग, फूटना शुरू हो गए हैं, निकलना। यहाँ गौरी गणेश जी हैं हमारे साथ में, वरुण देव जी, कलश देव जी जो गरुण होते हैं वो विराजमान है, षोड़श मातृका गणेश जी विराजमान है, श्रीयंत्र और बजरंग बली जो कि हमारे मुख्य वेदी में विराजमान है, गंगा महारानी। और किसी भी पूजा के अनुष्ठान में इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। कलश की स्थापना होती है, नवग्रह की स्थापना होती है, षोड़श मातृका की होती है और श्री यंत्र की भी होती है ऑलमोस्ट पूजा में। और यहाँ पर है हमारा अखंड धुनी, अखंड दीपक, और इसकी भी वीडियो मुझे डालनी थी। अखंड दीपक मैंने कहाँ से लिया और ये बाकी जो उसका बाहर का एरिया है वो इसका प्रोटेक्टर कवच कह सकते हैं, वो मैंने बनवाया है। और कहाँ से बनवाया, कितने में बनवाया, बाद में नवरात्रि के बाद हो सके इसकी डिटेल वीडियो पड़ जाएगी। तो फिलहाल देर ना करते हुए हम लोग आपको दर्शन कराते हैं माँ के। तो सबसे पहले हम लोग दर्शन करेंगे गणपति जी के जो कि हैं यहाँ पर विराजमान। और बहुत छोटे स्वरूप में मैंने गणेश जी का विग्रह बनाया है क्योंकि जो माँ की प्रतिमा है वो बहुत ज़्यादा विशाल बन गई हैं और उनके अकॉर्डिंगली, उनके हाइट से मैच करने के लिए मुझे प्रॉपर जगह चाहिए था, बट इतने में हो नहीं पाते, इसलिए मैंने छोटा सा बाल स्वरूप गणेश जी का और कार्तिकेय जी का बनाया है। तो यहाँ हमारे गजानन जी हैं और यहाँ हमारे कार्तिकेय जी हैं। आप दोनों के दर्शन कर सकते हैं बहुत सुंदर से। और यहाँ हमारी त्रिदेवियाँ, हमारी दुर्गा महारानी, लक्ष्मी महारानी और सरस्वती महारानी के बहुत सुंदर से दर्शन हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके चरण के दर्शन करेंगे, हमारी जगत जननी परमेश्वरी के चरण दर्शन। और चरण दर्शन आपको चरण दर्शन हो रहे हैं, माँ के चरण दर्शन इतना ही संभव है क्योंकि माँ का लहंगा बहुत हैवी है और आगे कलश वगैरह भी है, तो इस वजह से हम लोग इतना पास से नहीं दिखा सकते। बाकी अब हम माँ के मुखारविंद की तरफ दर्शन करेंगे। माँ के कोमल अंगों का आप दर्शन कर रहे हैं और हमारी लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ की मुस्कान आप देख सकते हैं। ज्वेलरी लहंगा मैंने आपको पहले ही दिखाया था और ये है हमारी लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ के मुखारविंद, बहुत सुंदर से इनके दर्शन है। अब ये है हमारी जगत जननी माँ दुर्गा देवी के दर्शन। और इस तरीके से हमारी त्रिदेवियों के दर्शन आपको मिल रहे हैं जो कि कन्या रूप में है, कन्या कहिए या फिर पूरे 16 श्रृंगार में आप कह सकते हैं इनको। वैसे तो कन्या रूप में ही है जिस तरह का उनका मुखारविंद है। और बहुत बहुत छोटी सी कोशिश मैंने की थी माँ की इस प्रतिमा को बनाने के लिए और माँ ने इसको बहुत साकार किया है क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि माँ को बनाकर उनको उपस्थित कर सकूं या माँ का जो रूप है उसको दिखा सकूं, क्योंकि ये सिर्फ जगदम्बा की कृपा से ही होता है। और उन्होंने अगर अपना हाथ नहीं, मेरा हाथ थामा होता तो शायद उनके इस रूप को दिखाना, भक्तों को दर्शन कराना मेरे लिए संभव बिल्कुल नहीं था, क्योंकि माँ की कृपा ना हो तो उनके रूप का हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते। यहाँ तो वो साक्षात विराजमान है। तो इस 100 में से रूप में हमारी त्रिदेवियाँ विराजमान हैं और ऊपर हमारी चंडी रूप में हमारी दुर्गा माँ विराजमान है। हालांकि हमारी दुर्गा माँ नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, पर नीचे पिंडी स्वरूप जो हमारी त्रिदेवियाँ वैष्णु स्वरूप हैं उसमें है और ऊपर हमारी 10 भुजी माँ महिषासुर मर्दनी स्वरूप में है जो कि बहुत करुणामयी है। बहुत सुंदर से इनके भी दर्शन आपको हो रहे हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मुद्रा में है माँ। और नीचे हमारी माँ जगत जननी त्रिशूल लेके हमारी वैष्णु स्वरूप में विराजमान है जो कि बहुत सुंदर सा श्रृंगार लाल जोड़े में किया हुआ है इन्होंने। और विग्रह की बात करूं तो विग्रह पूरी जो है वो 9 फीट की है, 9 फीट करीब समथिंग, 8.5-9 फीट की, और चौड़ाई इनकी होंगी करीब से करीब 6 फीट की। तो डिटेलिंग भी आप देख सकते हैं, जो भी इसमें आप देख रहे हैं सब मैंने हाथ से किया हुआ है। और हाथ से, अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हाथ से सब एक जैसे कैसे हैं, तो एक एक पीस मैंने इनका जो है
एक एक मोल्ड मैंने ऐसे डिज़ाइन करके बना के फिर उनका मोल्ड बनाया है। देन उसके बाद में ही सारी डिटेलिंग की है, मतलब एक पीस हाथ से बनाया फिर उसका मोल्ड, देन उससे सारे जो है बनाए हैं चीज़ें। तो ऐसी ऐसी डिटेलिंग की है, ब्लैक कलर का करके गोल्डन पॉलिश है। यहाँ पे सिंहराज, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सिंह नहीं है इसमें, तो जी सब है, सिंहराज सब कुछ है, लेकिन बस ये है कि माँ के विग्रह में ऐसे नहीं है, पिलर में सारे हैं। देख सकते हैं आप लोग, कलश है, सिंहराज हैं, फूल पुष्प हैं, शंख हैं, सब कुछ है जो माँ के पूरे इस मंदिर को सुशोभित कर रहे हैं। और माँ की अब हम लोग झांकी की बात करें, आप माँ के नैनों के दर्शन कर सकते हैं, कितने कटाक्ष नैन है माँ के, बहुत ही करुणामयी, जो कि बंगाली स्वरूप में हमारे ऊपर माँ विराजमान है। और इन्होंने जो है सफ़ेद रंग की साड़ी और लाल मिक्स में धारण की है, क्योंकि बंगाली माँ, अगर आपने उनके दर्शन किए हो तो ऑलमोस्ट इसी कलर की साड़ी जो वो पहनती हैं। और जो भी इन माँ ने मुकुट वगैरह धारण किए हैं वो सब माँ की कृपा से मैंने घर पे ही बनाए हैं। तो ऐसा सा माँ का स्वरूप है। और हमारे त्रिदेवियों के स्वरूप है, भक्तों की भी बहुत बहुत सहयोग रहता है भक्तों का, जो माँ को बुलाने के लिए, माँ मतलब माँ को अपने घर विराजमान करने के लिए मैं संभव हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक अकेले के बस की बात नहीं होती है। हालांकि जितना भी माँ की कृपा से मेरे पास होता है उसे लगाने का तन मन धन से तीनों से कोशिश होती है, उसके बाद भी बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि भक्त करते हैं और बिन कहे करते हैं, जो कि वो ही बहुत अच्छा लगता है कि भक्तों का माँ के प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है, उसको देख के बहुत आनंद आता है। तो आप अभी पूरी माँ के दर्शन कर सकते हैं कि किस रूप में, किस स्वरूप में माँ विराजमान है। और इस तरीके का प्रॉपर डेकोरेशन हुआ है। और मुझे एक एक वीडियो पार्ट वाइज पार्ट डालनी थी कि डेकोरेशन क्या है और उसके बाद माँ का विग्रह क्या है, श्रृंगार क्या है, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि यहीं पर डेकोरेशन भी चल रहा था, माँ की विग्रह भी यहीं पर बन रही थी। और दिन रात एक करके मैंने जितना संभव हो सका माँ को रूप देने का प्रयास किया है, माँ की ही कृपा से। तो बस इतनी छोटी सी प्रयास पे माँ बहुत रीझ कर भक्त के घर पे आई हैं और सभी को दर्शन दे रही हैं, सभी को आनंदित कर रही हैं, क्योंकि माँ बहुत सौम्य स्वरूप में विराजमान है अपने भक्त के घर में। और साथ में यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में भी माँ विराजमान है, जो कि छोटी छोटी माँ विग्रहों में विराजमान है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे माँ महिषासुर मर्दनी स्वरूप में विराजमान है, साथ में उनके लक्ष्मी महारानी, गणेश जी महाराज जी, सरस्वती महारानी और कार्तिकेय कुमार जी विराजमान है। यहाँ पर हमारी काल रात्रि महारानी है। और जो आपको ये सारी देवियाँ दिख रही हैं, ये 9 देवियाँ ना होकर के अष्टमात्रिका देवियाँ हैं, जो अष्टमात्रिका पूजा होता है। आप गूगल करेंगे या फिर यूट्यूब वगैरह पे डालेंगे तो आपको इनके बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि अष्टमात्रिका कौन होती हैं, कौन सी देवियाँ होती हैं, इनका आवाहन कब होता है। बहुत सारी इसमें देवियाँ ऐसी हैं जिनकी उपासना अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए होती है। तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था, बस हाँ माँ की कृपा से जिस स्वरूप में माँ को आना होता है वो उस स्वरूप में आ जाती हैं। और डेकोरेशन की बात करूँ तो फ़िलहाल आज ही हमारा जो हाई मैक्स है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो मे भी आपको डेकोरेशन थोड़ा सा फीका लग रहा होगा, बट हाँ डेकोरेशन ऑलमोस्ट अपनी कृपा, अपने सुविधा अनुसार और माँ की कृपा से बहुत सुंदर कराया गया है। और माँ का भवन कुछ इस तरीके से सुशोभित है, आप देख सकते हैं। और जो पूरा डेकोरेशन है वो बाहर से अंदर तक है और इस तरीके से पूरा डेकोरेशन हुआ है। पूरा गोल्डन और मरून कलर से माँ का दरबार सजा है, पूरे पुष्प से माँ का दरबार सजा हुआ है। यहाँ से हमारा ऊपर जाने का गेट है, जो हम अपने ठाकुर जी के कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं जहाँ से। और ये हमारा पूरा दरबार है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये मेरे घर का निचला हिस्सा है जो कि भूतल से है। और इस स्थान पे हमारी माँ का, हमारे ठाकुर जी का मंदिर होना ही सुनिश्चित है। जहाँ पर माँ विराजमान है वो जगह हमारे मंदिर का ही है। ये मुख्य द्वार है हमारे घर का, और ये मुख्य द्वार खुलते ही आपको यहाँ पे दर्शन होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही था कि हमारे घर का जब किवाड़ जब भी खुले तो सबसे पहले हमारे घर के मुखिया का ही दर्शन हो। पर क्योंकि जिस हिसाब से मुझे अपना मंदिर बनवाना है वो थोड़ा सा डिटेलिंग था, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इस वजह से यहाँ का कंस्ट्रक्शन अभी पूरा छोड़ दिया गया है। तो माँ भी यहीं पर विराजमान हुई थी और जो जन्माष्टमी की पूजा हुई थी, जो झांकी लगी थी, वो भी यहीं हुई थी। और यहाँ से आपको हमारे ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा हमारे घर का, जो इस तरीके से है। आप थोड़ा सा झलक ले सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और जो
बाहर से थोड़ी बहुत डेकोरेशन कराई गई है, बाकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन अभी बाकी है जो कि गरबा डांडिया नाइट के लिए होंगे, तो वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। जो कि ये है हमारे बाहर का डेकोरेशन थोड़ा सा, ये देखिए कुछ इस तरीके से लाइटनिंग वगैरह की गई है। और प्रॉपर जो है यहाँ से भी माँ का दरबार आप देख सकते हैं। ये पूरा गेट है जो कि पूरा खुल जाता है, पूरा पार्ट में खुल जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे माँ विराजमान है बहुत सौम्य स्वरूप में। और एक बार आपको फिर से माँ के जो है मुखार बिंद के दर्शन कराते हैं, जो कि पूरा पास से होगा और एक एक चीज़ें आपको दिखाते हैं। सो इस तरीके से हमारी माँ का जो रूप है आप देख सकते हैं। हमारी सरस्वती माँ के दर्शन आपको हो रहे हैं। इसके बाद में हमारी दुर्गा महारानी के सुंदर से मुखार बिंद के दर्शन, और इसके बाद में हमारी लक्ष्मी महारानी के सुंदर से मुखार बिंद के दर्शन। और हमारी जगत जननी दुर्गा महारानी जो महिषासुर मर्दिनी, उनके दर्शन आपने ऑलरेडी किया है। इस तरीके से माँ अपने सौम्य स्वरूप में विराजमान हुई हैं। ये देखिए बाकी जगत जननी दुर्गा महारानी का जो वस्त्र है, जो लहंगा है, वो पूरा ब्राइडल लहंगा है। आई थिंक मैंने इसको इंस्टा पे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है और सबके ही किया हुआ है मैंने। तो ये वही लहंगे हैं और माँ अपना जो वस्त्र चोला है वो धारण करके कुछ बहुत सुंदर से स्वरूप में विराजमान हुई है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये दर्शन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्ट करिएगा। और अगर आपको नवरात्रि के डेली दर्शन आपको माँ के करने हैं, और क्योंकि अभी अस्त्र शस्त्र सब बचा हुआ है, इधर भी माँ का अस्त्र शस्त्र धीरे धीरे सब बन रहा है, तो उसकी भी आपको अपडेट मिलेगी। और जैसे कि हमारी जवारे जो फसल है वो उगेंगे, आपको उनके भी दर्शन प्रॉपर कराए जाएंगे। इस तरीके से हमारी जो पूजा विधि है वो संपन्न हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।